बॉबी 1973 आर के बैनर की ब्लॉकबस्टर मूवी। इस पिक्चर में पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने राज कपूर को संगीत देने से मना कर दिया था। अब इसके पीछे के कारण थे। क्या कारण थे? क्या शंकर जयकिशन इसके कारण थे? और आर के बैनर की मूवी हो और मुकेश जी उसके लिए काम ही ना करें, ऐसे कैसा हो सकता है? मुकेश जी ने इस फिल्म के लिए बहुत बड़ा काम किया था, मगर उस काम की चर्चा ही नहीं हुई। क्या था बॉबी का संगीत बनने के पीछे की कहानी? आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। बॉबी 1973 में आई थी। राज कपूर की इसने भरपाई की थी जो लॉसेस उनको मेरा नाम जोकर में हुए थे। बॉबी म्यूजिकल हिट मूवी थी। बाहर से कोई अंदर ना आ सके। तो जब राज कपूर की मेरा नाम जोकर, उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट थी, वो फ्लॉप हो गई थी, तो राज कपूर ने अपने लॉसेस को पूरा करने के लिए बॉबी प्लान की थी। तो जब बॉबी प्लान की थी, इसके संगीत का जब काम हो रहा था, राज कपूर संगीत पे बड़ा ध्यान दिया करते थे, तो उन्होंने इसके लिए पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को चुना। अब इसकी कई वजह थी। 1970 में जब मेरा नाम जोकर आई थी, तो मेरा नाम जोकर भलाई फ्लॉप रही थी, मगर इसका जो संगीत था सुपर डुपर हिट था। मगर इसके संगीत में कमी थी जो राज कपूर को लगी। मेरा नाम जोकर में राज कपूर के लिए लता मंगेशकर ने नहीं गाया था। और जब मेरा नाम जोकर फ्लॉप हुई, जाहिर सी बात है कोई चीज़ फ्लॉप होती है तो कई चीज़ें फिर देखी जाती हैं। तो राज कपूर को लगा इसमें लता जी ने नहीं गाया, इसलिए इस फिल्म का ऐसा हश्र हुआ। और भी कई कारण राज कपूर इसमें ढूंढने लगे, मगर संगीत के लिए उन्होंने लता जी को देखा कि लता जी ने इसमें नहीं गाया था। शायद इसलिए भी कारण रही हो कि मेरा नाम जोकर नहीं चली, यानी लता जी को वो लक्की मानते थे। तो जब बॉबी के संगीत का काम चल रहा था, एक चीज़ बॉबी बनने से पहले और राज कपूर के साथ हुई थी, बहुत बड़ी दुर्घटना थी। 1971 में जय किशन साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। अब आर के बैनर के म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन, एक से एक नायाब गाने राज कपूर के लिए शंकर जयकिशन ने दिए थे। अब इधर जय किशन साहब की डेथ हो गई थी, शंकर साहब अकेले रह गए थे। तो राज कपूर ने सोचा क्यों ना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लिया जाए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का रुतबा इतना बड़ा था उस वक्त पे। हाथी मेरे साथी जैसी फिल्म जो 1971 में आई थी, इसका संगीत इतना ज़्यादा हिट हो गया था कि इसके प्रोड्यूसर ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को 1-1 लाख उनकी फीस से अलग दिए थे। इतना प्रभावित कर रहे थे प्रोड्यूसर्स को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो जाहिर सी बात है राज कपूर पे भी इसका प्रभाव आना ज़रूरी था। तो राज कपूर ने प्लान किया वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ही को लेंगे। दूसरी वजह भी थी, वो थी लता मंगेशकर, क्योंकि लता मंगेशकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के करीब थी, अच्छी ट्यूनिंग थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की लता मंगेशकर से। और राज कपूर ये जानते थे कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल लता जी को इस फिल्म के गानों के लिए मना सकते हैं। और शंकर को राज कपूर साहब इसलिए भी नहीं चाहते थे क्योंकि शंकर की लता से अच्छी ट्यूनिंग नहीं थी। इसलिए राज कपूर ने फैसला लिया कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को वो बतौर संगीतकार बॉबी में लेंगे। मगर जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से राज कपूर साहब की बात हुई बॉबी के लिए, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मना कर दिया था। जी हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कई इंटरव्यूज़ में ये बात कही कि शंकर जयकिशन इसका पीछे के कारण थे, क्योंकि शंकर जयकिशन को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बहुत ज़्यादा मानते थे, उनकी इज्जत किया करते थे। उनको पता था जयकिशन साहब इस दुनिया में नहीं है, अगर वो इस फिल्म को करेंगे तो शंकर साहब के लिए ये अन्याय हो। तो इसलिए बॉबी के लिए उन्होंने राज कपूर को मना कर दिया। अब राज कपूर ने एक तरकीब लड़ाई, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मनाने का काम उन्होंने सौंपा मुकेश जी को। मुकेश जी से राज कपूर ने बात की, मुकेश जी को कहा कि आप लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ये फिल्म करने के लिए मनाओ। तो मुकेश जी ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से मीटिंग करने का फैसला लिया। मुकेश जी इतनी जल्दी में थे, जब उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से मीटिंग का फैसला लिया, जिस दिन ये फैसला लिया कि आज वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से मीटिंग करेंगे, तो मुकेश जी जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से मीटिंग करने के लिए निकले, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ना तो उनको किसी स्टूडियो में मिले, ना वो अपने ऑफिस में मिले। लक्ष्मीकांत एक फिल्म के प्रीमियर पे बिजी थे, एक फिल्म का प्रीमियर देख रहे थे। ये फिल्म थी 1972 में ये फिल्म आई थी, पिया का घर।
तो मुकेश जी वहीं पहुंच गए। उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को थिएटर से बाहर बुलाया तो प्यारेलाल जी आए मुकेश जी से मिलने। मुकेश जी ने प्यारेलाल जी को सब कुछ बताया कि कैसे बॉबी में उनको संगीत देना है, राज कपूर साहब के लिए उनको काम करना है। तो प्यारेलाल जी ने अपनी वही दुविधा बताई कि कैसे वो इस फिल्म में काम कर सकते हैं, शंकर जयकिशन की वजह बताई, शंकर साहब की वजह बताई। तो मुकेश जी ने राज कपूर के दिल की बात उनको बता डाली। प्यारेलाल को मुकेश जी ने कहा, देखिए 3 म्यूजिक डायरेक्टर इस फिल्म के लिए लिस्टेड है। पहला नाम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल है, यानी आपका है। दूसरा नाम कल्याण जी आनंद जी का है। तीसरा नाम R.D. बर्मन का है। यानी अगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मना कर दें तो फिर वो कल्याण जी आनंद जी से बात करेंगे, कल्याण जी आनंद जी मना कर दें तो फिर वो R.D. बर्मन से बात करेंगे। तो मुकेश जी ने समझाया कि कैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बॉबी करनी चाहिए, क्यों लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बॉबी का संगीत देना चाहिए। उन्होंने बता दिया था अगर इसमें आप लोग संगीत नहीं दोगे तो आपकी जगह कल्याण जी आनंद जी आ जाएंगे या फिर R.D. बर्मन साहब आ जाएंगे, इसलिए आप बॉबी कर लीजिए। तो खैर प्यारेलाल जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की भी अपनी इंटरनल मीटिंग हुई, खास मीटिंग हुई। तो दोनों ने फैसला लिया अगर वो बॉबी नहीं करते हैं तो शंकर साहब तो इसमें वैसे भी नहीं आएंगे, कोई और म्यूजिक डायरेक्टर बॉबी कर लेगा। इस तरीके से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल राजी हुए बॉबी फिल्म में संगीत देने के लिए। और कहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ही राज कपूर और लता जी का पैचअप कराया था। लता जी नाराज थी राज कपूर से, बॉबी के लिए गाने के लिए वो राजी हो गई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के कारण। तो खैर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जब इसका संगीत बनाया तो उनके लिए चैलेंज था इसका संगीत। तो जब उन्होंने बॉबी फिल्म का म्यूजिक रिकॉर्ड किया तो कई आलोचकों ने इसकी आलोचना भी की। उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कहा, यार कैसा संगीत तुमने बना दिया है, ये तो वही घिसा पिटा है, जिस तरह का शंकर जयकिशन देते थे तुमने नया क्या किया, उस तरीके का ही तुमने संगीत बना दिया। मगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कई जगहों पर यह बात रखी कि उन्होंने जो बॉबी का संगीत दिया वो अपने तरीके से नहीं दिया। राज कपूर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बॉबी का संगीत बनाया। जो संगीत राज कपूर को चाहिए था वैसा ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कंपोज किया। भैरवी पर ज़्यादा गाने राज कपूर साहब के होते थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उसी तरीके के राग इस्तेमाल किए। वाकई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने एक बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट किया और इसको पूरा करके भी दिखाया। बॉबी के आप गाने देख लीजिए, हम तुम एक कमरे में बंद हो, ये गाना लगभग एक वल्गर टाइप का है। लता जी से उन्होंने ऐसा गाना गवाया। एक सूफी गाना चंचल से उन्होंने गवाया, बेशक मंदिर मस्जिद। तो एक अलग तरीके का ये मूड था, अलग मूड का ये गाना था। और हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात थी एक नए सिंगर से काम लेना, यानी शैलेंद्र से काम लेना। मैं शायर तो नहीं, जैसा रोमांटिक गाना पोएटिक गाना शैलेंद्र से गवाना, ये भी अपने आप में एक चैलेंज था, जो चैलेंज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने पूरा करके दिखाया। जब बॉबी लोगों के बीच में आई, इसके गाने सर चढ़ के बोले। आज तक इसके गाने अमर है, नायाब है और एवरग्रीन सॉन्ग्स की ये लिस्ट में आते हैं। बॉबी के बाद तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने राज कपूर साहब के लिए प्रेम रोग जैसी फिल्म की, इससे पहले बॉबी के बाद सत्यम शिवम सुंदरम जैसी फिल्म की। तो अच्छी खासी ट्यूनिंग लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की राज कपूर साहब के साथ बन चुकी थी। तो ये था बॉबी के गाने बनने के पीछे की कहानी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने क्यों बॉबी एक्सेप्ट की, क्यों लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बॉबी करने से इनकार कर रहे थे, कैसे मुकेश जी ने बॉबी के लिए बहुत बड़ा काम किया, यानी बॉबी के जो गाने बने मुकेश जी का बहुत बड़ा हाथ है। जी हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मुकेश जी ने मनाया, राज कपूर ने ये बड़ा काम मुकेश जी के ऊपर छोड़ा था। तो इस तरीके से बॉबी के गाने नायाब बने और अमर हो गए। तो दोस्तों ये था आज का किस्सा। ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।